तेलंगाना राज्य भारत का एक ऐसा हिस्सा है जहां अभी कुछ वक्त पहले तक 400 एकड़ में फैला हुआ एक घना जंगल हुआ करता था। पेड़ों की ऊंची छांव, मिट्टी की सौंधी खुशबू और हरियाली के बीच पलते सैकड़ों जीव जंतु। यह जंगल किसी किताब में दर्ज कहानी नहीं था। यह जिंदा था, सांस लेता था और सैकड़ों जिंदगियों को जीवन देता था। लेकिन आज यहाँ सिर्फ सन्नाटा है। एक यूनिवर्सिटी और IT पार्क बनाने के नाम पर इस पूरे जंगल को तबाह कर दिया गया। सरकारी दस्तावेजों में इसे विकास कहा गया, लेकिन असल में ये विनाश है उन जानवरों के लिए जिनका घर अब इस धरती पर कहीं नहीं रहा। एक ऐसी कहानी जहां कोई इंसान नहीं मरा, फिर भी सैकड़ों जिंदगियां उजड़ गईं। ये डॉक्यूमेंट्री उस कहानी को सामने लाएगी, बिना किसी शोर शराबे के, सिर्फ सच्चाई के साथ। ये जंगल केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं था, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम था। यहाँ बरगद, पीपल, अर्जुन और नीलगिरी जैसे पेड़ों की भरमार थी। यहाँ पेड़ सिर्फ छांव नहीं देते थे, बल्कि जमीन को बांध कर रखते थे, बारिश को रोकते थे और हवा को सांस लेने लायक बनाते थे। इस जंगल में पक्षियों की 70 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती थीं। तोते, मैना, उल्लू, मोर और कई प्रवासी पक्षी। नीचे जमीन पर नीलगाय, हिरण, लोमड़ी, जंगली बिल्ली, सांप और सैकड़ों छोटे छोटे जीव का सबका यही घर था। हर दिन सूरज की पहली किरण जब पत्तों से छनकर नीचे आती थी तो पूरा जंगल एक नई सुबह का स्वागत करता था। लेकिन अब ये सब सिर्फ बीते दिनों की बात है। जब इस विश्वविद्यालय के निर्माण की योजना आई तो शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया कि जमीन कहाँ है। सरकारी दस्तावेजों में लिखा गया बंजर भूमि पर असलियत में ये इलाका हरा भरा था और जिंदा था। कटाई शुरू हुई, मशीनें आईं और एक एक करके सैकड़ों पेड़ जमीन पर गिरा दिए गए। जानवरों के लिए ये सिर्फ शोर नहीं था, ये उस दुनिया के खत्म होने की आवाज थी जिसमें वे रहते थे। हिरण जंगल से भाग निकले, नील गायों के झुंड गांवों की ओर बढ़ने लगे, पक्षियों के घोंसले टूट गए और सांप इंसानी बस्तियों में घुस आए। कोई हल्ला नहीं हुआ, कोई विरोध नहीं हुआ, क्योंकि जंगल चीख नहीं सकते। भारत में हर एक कंस्ट्रक्शन से पहले एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जरूरी होता है। जांच की जाती है, क्या किसी जीव जंतु को नुकसान होगा, क्या पेड़ों को हटाया जाएगा या फिर क्या कोई इकोसिस्टम प्रभावित होगा। लेकिन इस मामले में तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं। जिन दस्तावेजों में इस जमीन को बंजर दिखाया गया, उनमें जंगल, जानवर या हरियाली का कोई जिक्र नहीं था। न ही कोई वन विभाग की स्पष्ट मंजूरी थी, न ही स्थानीय ग्राम पंचायत की सहमति। सब कुछ कागजों पर क्लीन लिखा गया, लेकिन जमीन पर यह साफ साफ एक एनवायरमेंटल क्राइम था। जब जंगल काटा जा रहा था तब सबसे पहले इसकी भनक आसपास के गांवों को लगी। कई ग्रामीणों ने आवाज उठाई, कहा यहाँ जानवरों की चहल पहल है, यहाँ पक्षी घोंसला बनाकर रहते हैं, ये जमीन बंजर नहीं है। कुछ लोकल पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने RTI दायर की, मीडिया से बात की, अधिकारियों को मेल भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब वहां के लोकल्स का इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने बताया कि हमारे दादा दादी कहते थे ये जंगल पहले से है, यहाँ हर साल मोर नाचते थे, रात में जंगली सुअर आते थे, अब तो जैसे सब चुप हो गया है। कुछ युवा कार्यकर्ताओं ने कोर्ट जाने की कोशिश की, पर उन्हें कागजात नहीं मिले। सरकारी अफसरों ने हर बार जवाब दिया, ये सब विकास के लिए जरूरी है। लेकिन किसी ने नहीं सोचा जिन्हें उजाड़ा जा रहा है वे भी कभी यहाँ के स्थायी निवासी थे। जब मामला बड़ा बनने लगा तो सरकार की ओर से एक बयान आया, हम उच्च स्तरीय शिक्षा संस्थान बना रहे हैं, ये क्षेत्र के लिए लाभदायक होगा। ये बात शब्दों में तो सब कुछ सही लगा, पर तस्वीरों में सिर्फ तबाही थी। एक तरफ कंक्रीट की दीवारें खड़ी हो रही थीं, दूसरी तरफ नीलगाय शहर की सड़कों पर दौड़ रही थीं। क्या वाकई यही विकास है, जहां हम एक तरफ शिक्षा की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण को नजरअंदाज कर रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को यही सिखाना चाहते हैं कि प्रगति के नाम पर हम किसी भी जिंदगी को मिटा सकते हैं? वो जानवर जो इंसानों से कभी भिड़ते नहीं थे, आज उनकी गलियों में भटक रहे हैं, भूखे, डरे हुए, बेघर। इस घटना ने हमें कड़वी सच्चाई दिखा दी कि हम विकास के नाम पर किस हद तक आगे बढ़ सकते हैं और पीछे क्या क्या छोड़ते जा रहे हैं। हमें सोचना होगा, क्या हर बिल्डिंग, हर सड़क, हर यूनिवर्सिटी पेड़ों की कीमत पर बननी चाहिए? क्या हम इतनी तेजी से भाग रहे हैं कि रुककर हम ये भी नहीं सोच पा रहे हैं कि जिस पर्यावरण को हम कुचल रहे हैं वो हमारी सांसों की वजह है? हर बार जब एक पेड़ गिरता है, हमारा एक सांस लेने का मौका कम हो जाता है। हर बार जब एक जानवर बेघर होता है, हमारी इंसानियत एक कदम और पीछे हट जाती है। पर सवाल ये नहीं है कि ये सब कैसे हुआ, सवाल ये है, अब हम क्या करेंगे? क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बचा पाएंगे, या हम उन्हें सिर्फ तस्वीरें दिखाएंगे कि देखो बेटा, यहाँ एक जंगल हुआ करता था। एक पेड़ को बड़ा होने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन उसे गिरने में सिर्फ कुछ मिनट। एक जंगल बनने में सदियां लग जाती हैं और उसे खत्म करने के लिए सिर्फ एक सरकारी मंजूरी काफी होती है। आज तेलंगाना का वो जंगल नहीं रहा, जानवर अब छिपते छिपाते जी रहे हैं और हम चुप हैं। लेकिन एक उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है। कई कार्यकर्ताओं की अपील और जनहित याचिकाओं के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है और निर्माण कार्य पर रोक लगाने का आदेश दिया है।
ये सिर्फ एक फैसला नहीं बल्कि उन सैकड़ों आवाज़ों की जीत है जो जंगल के लिए लड़ी, बिना थके, बिना रुके। अब ज़रूरत है इस आवाज़ को जिंदा रखने की, इस जंगल की आखिरी सांस को बचाने की और ये यकीन दिलाने की कि अगली बार हम देर नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इस बारे में आप सभी की क्या राय है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करके ज़रूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।